वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मैं निमाणा जिहा गुरु घर दा दास सुखवीर सिंह गिल। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਧੀ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇਵਗਾਂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇ ਸਨ। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम लोग चल करके डिस्ट्रिक्ट अयोध्या देवगांव पहुँचे। यहाँ हमने सुना था कि बाबा बिधि चंद जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर जो महाराज मौके पर उसके सेवा करते हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो बाबा जी आप हमको कुछ ये बताएंगे कि बाबा जी यहाँ कब आए और कितनी बार आए यहाँ पे। ओम श्री चंद्राय नमः। आप उदासीन आश्रम देवगांव अयोध्या में हैं, जहाँ पर बाबा सुंदर शाह बाबा बिधि चंद जी की समाधि है। जी जी। यहाँ पर जो है पहले बाबा सुंदर शाह जी रहते थे जी। फिर बाबा बिधि चंद जी यहाँ पर भ्रमण करते हुए आए। सुंदर शाह जी यहाँ के बाबा जी रहने वाले थे? हाँ, यहीं के रहने वाले थे। जी जी। फिर बाबा जी भ्रमण करते हुए आए और उन्होंने यहाँ पर जब आए तो रुके जी। यहाँ पर रुके जी। रुकने के बाद 2-4-10 दिन अपना रहे। संतों में प्रेम हुआ। जी। बाबा जी को लेके फिर चले गए अपना पंजाब की बाबा तरफ। बिधि चंद जी बाबा सुंदर जी शाह जी को लेके पंजाब चले गए। पंजाब चले गए। जी। लेकिन वहाँ जाने के बाद बाबा बिधि चंद जी अपने में मस्त हो गए। जी। बाबा सुंदर शाह जी थोड़े समय बाद वापस आ गए। आके यहाँ रहने लगे। जी। और बाबा सुंदर शाह बाबा बिधि चंद जी का एक बात हुई थी कि अंत समय हम दोनों लोगों का एक साथ बीतेगा। एक साथ जी। तो बाबा बिधि चंद जी को काफ़ी समय बाद, काफ़ी वर्षों बाद उनके गुरु का आदेश हुआ कि आपको आपके मित्र याद कर रहे हैं। जी जी। फिर वहाँ से बाबा बिधि चंद जी चले तो पहले इटावा में रुके। गुरु साहब ने उनको जो वादा हाँ। किया था सुंदर शाह जी से, जी। उनको याद कराया कि याद आप- कराया। हाँ, कि आपके मित्र जो है हाँ, आपको याद कर रहे हैं। हाँ। जी जी। फिर वहाँ से आए इटावा रुके बाबा बिधि चंद जी। बाबा बिधि चंद जी। वहाँ से जब आए जी तो काफ़ी समय बाद आए तो बाबा बिधि चंद जी इस दिशा से, जी। ठीक है, बाघ से आ रहे थे सर्प का कोड़ा लेके। प्रातः काल का समय था जी और बाबा सुंदर शाह जी यहाँ पर एक मिट्टी की दीवार थी, जी। उस पर बैठ के अपना दातून कर रहे थे। जी। तो बाबा जी ने जब देखा कि कोई महान संत आ रहा है जी। तो इन्होंने कहा दीवार से कि तुम चल के महान संत का स्वागत करो। जी। तो वो मिट्टी की दीवार जो है 5 कदम बढ़ करके आगे गई। आगे स्वागत किया। जी। ठीक है, बाबा जी का स्वागत किया। बाबा जी का स्वागत करने के बाद दोनों लोगों ने काफ़ी समय तक यहाँ एक साथ बिताए। जी। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, जी। इमली का पेड़, जी। ये बाबा सुंदर शाह जी के धूने में है। अच्छा। ये जलती हुई लकड़ी है। दोनों हाँ महापुरुषों ने अपना अपना कर्तव्य, अपनी अपनी शक्ति जी। दिखा करके इसको हरा किया। जी। आज से लगभग 500 वर्ष पहले का ये पेड़ है। जी। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बाबा जी के द्वारा इस पेड़ को जीवित किया गया है। ठीक है। देखिए बाबा जी बहुत हरा भरा पेड़ है। हाँ, ये हमेशा आपको ऐसे मिलेगा। और इसकी एक खास बात ये है, जी। हर महीने आपको कहीं ना कहीं इसमें फूल लगे मिलेंगे। हर महीने में। हाँ, जी फूल फल लगते रहेंगे। जी। ठीक है। तो फिर बाबा जी एक राजा थे बलरामपुर स्टेट के, जी। उनके कोई संतान नहीं थी। जी। वो आए, बाबा जी के पैर पड़े, दोनों जी। महापुरुष बैठे थे। फिर इन लोगों ने आशीर्वाद दिया कि आपके 2 संतान होंगी, जी। जी। बड़ी हमारी होगी, छोटी आपकी होगी। जी। दोनों लोगों ने बाबा बिधि हाँ। चंद जी बाबा सुंदर शाह हाँ, जी। दोनों लोग थे। जी जी। तो इन लोगों ने आशीर्वाद दिया, उनके संतान हुई। राजा साहब के अंदर लालच आ गई, जी। उन्होंने छोटी संतान को लेके आए यहाँ। जी। तो
बाबा जी ने कहा ये हमारी नहीं, कि ये हमारी नहीं है, जो हमारी होगी वो हमारे पास आ जाएगी। अब जब वो आई, यहाँ राजा साहब बाहर निकले तो देखे उनका बड़ा बेटा यहाँ खड़ा था। हाँ, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ? तो उसने कहा हम जहाँ के हैं हम वहाँ आ गए। फिर वो काफ़ी समय तक यहाँ महापुरुषों की सेवा की। एक दिन बाबा जी ने उनसे कहा कि ये घोड़ा गोमती से स्नान करा के ले आओ, बगल में 1 किलोमीटर पे गोमती नदी है जी। उनसे बात ठीक, वो ले आए जी। और लेके जब आए वहाँ घोड़े पे वो चढ़े, 3 हंटर मार दिए जी। वो तीनों हंटर बाबा जी की पीठ पे बन गए और बाबा जी जो है उनको कोठरी में बंद कर दिए, उस लड़के को। हाँ, बाबा खाकी साहब को। उनको संत बना लिए थे, वो बाबा खाकी साहब नाम दिए थे जी। उनको 24 घंटा बाबा जी ने खोला नहीं जी। उसके बाद जब खोला तो वो बाघ के रूप में थे निकले। तो बाबा जी ने कहा एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहेंगी। कल प्रातः आप दक्षिण दिशा को जाओगे, जहाँ सूर्य अस्त हो जाएगा वहीं आप बैठ जाओगे। तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाकर के बाबा जी हारी मऊ गाँव में बैठ गए। वहाँ पर मुसलमानों ने उन्हें कई बार काटा पीटा, बहुत कष्ट दिया। हाँ, कष्ट दिया। फिर बाबा जी का चमत्कार हुआ, उनके बच्चे कटे पीटे होने लगे। फिर सब लोग आए, माफ़ी मांगे, तब जाके वहाँ सब कुछ सही हुआ जी। उसके बाद बाबा सुंदर शाह जी ने जिंदी समाधि ली है जी। बाबा विधि चंद जी से कहा कि आप जो है मुझे जिंदा दफनवा दो जी। तो देवगांव राजा उनको कई बार बाहर निकाले दफनाने के बाद। हाँ, आते रोज सुबह कि आपने क्या था, राजा ऐसा कहते थे कि आपने अपने लालच में इनको दफना दिया। वो संतों की महिमा क्या जाने। हाँ, कि संत कैसे हैं, संत क्या करते हैं। फिर उस समय जब बाबा सुंदर शाह आखिरी बार अंदर गए फिर नहीं निकले। उसके बाद 6 महीने तक इससे जो है समाधि से आवाज़ आती रही। फिर अंत में बाबा जी का भी शरीर पूरा हो गया। हाँ, दोनों लोग एक साथ अपना जो है समाधि ले लिए। उनका शरीर पूरा हो गया कुछ क्षण बाद और वो जिंदा समाधि ले लिए थे। ये यहाँ की परंपरा है। जैसे कि अभी हमसे पहले हमारे गुरु जी थे, उनसे पहले हमारे दादा गुरु श्री श्री 108 श्री महंत बाबा लाल दास जी थे। उसके बाद श्री श्री 108 श्री महंत सुंदर दास जी महाराज थे। वर्तमान श्री श्री 108 श्री महंत बलराम दास, जो इन महापुरुषों की समाधि की सेवा हम कर रहे हैं। और बाबा जी एक बात और, ये जो बाबा श्री चंद जी यहाँ आए हैं, हाँ, वो भ्रमण करते उनकी भी समाधि बनी हुई। हाँ, क्योंकि बाबा जी उन्हीं को मानते थे जी। बाबा श्री चंद जी को। हाँ, सुंदर शाह जी उनको मानते थे जी। ये उसी समय की समाधियाँ, गुरु नानक देव जी के बड़े लड़के। हाँ, बड़े लड़के थे और ये भ्रमण करते, क्योंकि इन्होंने भी पूरे विश्व का भ्रमण किया पैदल। और इनके ऐसे हमारे यहाँ कई स्थान हैं उदासियों के, पूरे भारत में हमारे स्थान हैं। हम लोगों की भ्रमणशील जमात चलती है जो पूरे भारत में रम्मत करती है। हम लोग हर साल मेले भी कर रहे हैं। अभी जैसे कि पिछले वर्ष हमारे यहाँ जमात आई थी, आचार्य जी की मूर्ति होती है, आरती पूजा, उसमें अरदास बाकायदे सब चलता है। हमारे बड़े बड़े अखाड़े हैं, उदासीन पंचायती अखाड़ा, इलाहाबाद मुख्यालय है, हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक है, स्कूल भी बना रखा है। ये तो हमारे दादा गुरु जी जब हमारे गुरु जी को शिष्य बनाए तब उनको पढ़ने को दिक्कत हो रही थी। तब उन्होंने कहा कि अब हमारे शिष्य कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे दादा गुरु जी ने 52 शिष्य बनाए। अब वो शिष्य पढ़ने कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने उन लोगों के लिए विद्यालय खोल दिया जो कि आज सरकार की तरफ से एडेड है और अच्छी शिक्षा दी जाती है। बाहर से भी बच्चे आके यहाँ रहते हैं, आश्रम में पढ़ाई करते हैं, सेवा करते हैं। और ये जो बाबा विधि चंद जी जहाँ पर पंजाब में रहे जी, तो उस गद्दी के जो वारिस हैं अब इसके मौजूदा बाबा अवतार सिंह जी हैं, वो भी आते हैं यहाँ पे? हाँ, वो आते हैं। उनका एक अपना जो है दल है। हाँ, दल के साथ तो पहले नहीं आते थे, पहले सूक्ष्म रूप से आते थे। जो यहाँ मौजूदा महंत है इस गद्दी का, उससे अपना हाथ मिल के बातचीत करके
अपना जो है एक छोटा सा भंडारा अरदास पूजा करवाते थे। जी। उनका एक ये भी नियम, यहाँ पर जितना भी पूजा होगा वो कभी भी यहाँ का पूजा ले अपने नहीं साथ जाते। नहीं ले, नहीं क्योंकि संतों का ये नियम है जी, कि जी। जो संत जिस गद्दी पे है जी, जी। वहाँ उसका सब कुछ माना जाता है, उसे ही महत्व दिया जाता है। सही बात है। हाँ, तो बाबा जी आते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं जी। और अच्छे से जो है रहते हैं। जी। अभी बीच में भी आए थे, हमारी उनकी बातचीत भी होती रहती है। जी। हमारा भी यही है, उनका भी यही है कि जो संत हमारे महापुरुष जी। प्रेम बना के गए हैं, इस प्रेम को हम लोग इसी तरह बरकरार रखें। जी, बिल्कुल। ना उनको किसी चीज़ से लालच है और ना हमको किसी चीज़ से है। जी। वो अपना सेवा, जैसे आप उनके पूर्वज हो, हाँ। आपकी वो सेवा करना चाहते हैं तो आए, अपना सेवा करें। हाँ, उसमें कोई। सब अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, वैसे वो भी कर रहे हैं। हाँ जी। चलिए बाबा जी, आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई और मतलब साधु संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब ये हमारे महापुरुषों की समाधि है, जी, जी। आप इनको भी करीब से जाके दिखा सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। बाबा विधि आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान, बाबा सुंदर शाह जी, बाबा रामदास जी, जी। ऐसे सब महापुरुष जी की है। हाँ, सुन। जो है आचार्य थे। हाँ, ठीक है भाई, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर।